क्वेश्चन को देखो, यदि tan A बराबर 4/, तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो दिक्कत, अब देखो इसमें निकालने क्या बोल रहा है उसको पहले समझो। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा है। टोटल का मान निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चीज पढ़े थे, फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ट्रिक लाल होते, ये हम लोग ट्रिक पढ़े थे ना। तो दिक्कत, पहले क्या होगा? साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। अब देखो टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। अब कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और साइन का उल्टा कोसेक थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब ट्रिक में हम क्या बताए थे? साइन थीटा यानी L बटे पहला को लिख देना है। क्या लिख दिया? L बटे K, यानी L का मतलब और K का मतलब कर्ण। कॉस थीटा बराबर फिर दूसरा को लिखना है A बटे K। A का मतलब और K का मतलब कर्ण। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। और तीसरा लास्ट क्या बच गया? L बटे A, यानी लाल बटे कक्का से सब निकल जाता है ना। तो L बटे A, L का मान नाम क्या देंगे? लंब। और A का आधार। अब क्या बोले थे हम? टेन का उल्टा क्या होता है? यानी A नीचे है तब कहाँ जाएगा? ऊपर। तो क्या होगा? A बटे यानी आधार बटे लंब। और फिर सेक किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा सेक है ना। तो कॉस में हम क्या लिखा है? A बटे, तो सेक में क्या हो जाएगा? K बटे A, K का और A का आधार। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन को क्या लिखा है? L बटे यानी K बटे L, K बटे यानी कर्ण बटे। अब देखो हमको एक टोटल का मान निकालने बोल रहा है, यही बोल रहा है ना। अब देखो हमको एक मान दे दिया है। क्या दिया है? क्या है? दिया है tan A बराबर 4/। अब देखो tan का मान, tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं? L बटे A, L बटे यहाँ पे अगर L लंब और A से आधार यानी लंब बटे, हमको निकालना क्या है? कर्ण। अब पहले एक फिगर बना लो, समकोण त्रिभुज। क्या बना लिए? कोई दिक्कत? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण कितना हो? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे क्या बोला है? एक बोला है। क्या बोला है? tan A। क्या बोला है? थीटा जो है कहाँ पे है? A के पास है। कहाँ है? A के पास है। कोई दिक्कत? तो कर्ण तो हम लोग को पता है कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, या फिर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। कोई दिक्कत? अब देखो इसमें दिया है लंब और आधार। कर्ण हमको निकालना है, लेकिन लंब और आधार क्या किया? दे दिया। तो लंब कहाँ पे होगा? थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो लंब का मान कितना है? 4। और अब इधर कर्ण है तो इधर क्या बचेगा? का मान कितना है? 3। अब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे पाइथागोरस। यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर हम डायरेक्ट कर्ण बराबर निकालेंगे तो अंदर रूट हो जाएगा, और अगर हम स्क्वायर पे निकाल रहे हैं बाद में कर्ण का मान निकालेंगे तो लास्ट में मान निकाल के क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है? कितना है? तो 4 का स्क्वायर, आधार का तो क्या होगा? 3 का। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है? और 3 का। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 25। अब हमको निकालना है कर्ण का मान। किसका? तो अंदर रूट क्या हो जाएगा?
कर्ण का मान कितना आ जाएगा 5, यानी इसका मान क्या आ गया 5। कोई दिक्कत। अब देखो लंब कितना है मेरे पास 4 है, कितना है आधार कितना है 3 है, कोई दिक्कत। अब हम लिख देते हैं एक बार साफ से, लंब का मान दिया हुआ है 4, आधार का मान दिया हुआ है 3, कर्ण हम लोग निकाले हैं कितना 5। अब ये इसका सारा मान निकालने बोल रहा था, तो साइन थीटा बराबर एल बटे के, तो लंब का मान कितना है 4, कर्ण का मान, तो इसका मान निकल गया। अब कॉस थीटा बराबर ए बटे यानी आधार बटे, आधार का मान क्या है 3 है, आधार का मान, और कर्ण का मान यानी 3/5 ही निकल गया। अगला क्या है टेन थीटा बराबर एल बटे, एल का मान 4, लंब का मान 4, आधार का मान, तो 4/3 इसका आंसर हो गया। कॉट थीटा यानी टेन थीटा का उल्टा, तो अब 4/3 लिखे, क्या लिखेंगे 3/, कोई दिक्कत। अब सेक थीटा यानी कोस का उल्टा यानी 3/5 लिखे, क्या लिखेंगे 5/3। अब देखो इधर साइन का उल्टा कोसेक, साइन का मान क्या लिखे 4/5, तो कोसेक का क्या होगा 5/, सबको समझ में आ गया, किसी को दिक्कत। आसान है या नहीं है, याद क्या करना है तुमको, सिर्फ लाल बटे कक्का, ठीक है।